प्रेम की बिरादरी, हरिशंकर परसाई। उनका सब कुछ पवित्र है। जाति में बाजे बजाकर शादी हुई थी। पत्नी ने 7 जन्मों में किसी दूसरे पुरुष को नहीं देखा। उन्होंने अपने लड़के लड़की की शादी सदा मंडप में की। लड़की के लिए दहेज दिया और लड़के के लिए लिया। एक लड़का खुद पसंद किया और उसे लड़की का पति बना दिया। एक लड़की खुद पसंद की और उसे लड़के की पत्नी बना दिया। उनका सब कुछ पवित्र है। प्रॉपर्टी है, फुर्सत में रहते हैं, दूसरों की कलंत चर्चा में समय काटते हैं और जो समय फिर भी बच जाता है उनमें मूंछ के सफेद बाल उखाड़ते हैं और बर्तन बेचने वाली की राह देखते हैं। पवित्रता का मुंह दूसरों की अपवित्रता के गंदे पानी से धुलने पर ही उजला होता है। वो हमेशा दूसरों की अपवित्रता का पानी लोटे में लिए फिरते हैं। मिलते ही अपवित्रता का मुंह धोकर उसे उजला कर देते हैं। वे पिछले दिनों 2 लड़कियों के भागने, 3 स्त्रियों के गर्भपात, 4 की गैर बिरादरी में शादी और 2 पतिव्रताओं के प्रणय प्रसंग बता चुके हैं। अभी अभी उस दिन दांत खोदते आए। भोजन के बाद कलंत चर्चा का चूर्ण फांकना जरूरी होता है। हाजमा अच्छा हो जाता है। उन्होंने चूर्ण फांकना शुरू कर दिया। आपने सुना, अमुक साहब की लड़की अमुक लड़के के साथ भाग गई और दोनों ने इलाहाबाद में शादी कर ली। कैसा बुरा जमाना आ गया। मैं जानता हूं कि वे बुरा जमाना आने से दुखी नहीं, सुखी हैं। जितना बुरा जमाना आएगा वो उतने ही सुखी होंगे। तब वो ये महसूस करके और कहकर गर्व अनुभव करेंगे कि इतने बुरे जमाने में भी हम तो अच्छे के अच्छे हैं। कुछ लोग दरअसल बड़े चतुर होते हैं। वे सामूहिक पतन में से भी निजी गौरव का मुद्दा निकाल लेते हैं और अपने पतन को समूह का पतन कहकर के बरी हो जाते हैं। मैंने अपनी दुष्ट आदत के मुताबिक कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है। अपने देश में अच्छी शादियां लड़कियां भगाकर ही हुई हैं। कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया था, अर्जुन ने कृष्ण की बहन सुभद्रा का। इसमें कृष्ण की रजामंदी थी। भाई अगर कोऑपरेट करे तो लड़की भगाने में आसानी होती है। वो नहीं जानते थे कि मैं पुराण उनके मुंह पर मारूंगा। संभल कर बोले, भगवान कृष्ण की बात अलग है। मैंने कहा, हाँ अलग तो है। भगवान अगर औरत भगाए तो वो बात भजन में आ जाती है। साधारण आदमी ऐसा करे तो ये काम अनैतिक हो जाता है। जिस लड़की की आप चर्चा कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से घर से निकल कर गई है और मर्जी से शादी कर ली। क्या हो गया इसमें? वो कहने लगे कि आप हमेशा उल्टी बातें करते हैं। रीति, नीति, परंपरा, विश्वास कुछ नहीं है क्या? आप जानते हैं लड़का लड़की अलग जाति के हैं। मैंने पूछा, मनुष्य जाति के तो हैं ना? वो बोले, हाँ मनुष्य होने में क्या शक है। मैंने कहा, तो कम से कम मनुष्य जाति में तो शादी हुई। अपने यहां तो मनुष्य जाति के बाहर भी महान पुरुषों ने शादी की है, जैसे भीम ने हिडंबा से। ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। क्या कारण है कि लड़के लड़की को घर से भागकर शादी करनी पड़ती है? 24-25 साल के लड़के लड़की को भारत की सरकार बनाने का अधिकार तो मिल चुका है, पर अपने जीवन साथी बनाने का अधिकार नहीं मिला। घटनाएं मैं रोज सुनता हूं। 2 तरह की चिट्ठियां पेटेंट हो गई हैं। उनके मजमून ये हैं, जिन्हें भागकर शादी करनी है वे और जिन्हें नहीं करनी है वे भी इनका उपयोग कर सकते हैं। चिट्ठी नंबर 1। पूज्य पिताजी, मैंने यहाँ रमेश से वैदिक रीति के अनुसार शादी कर ली है। हम अच्छे हैं, आप चिंता मत करिए। आशा है आप और अम्मा मुझे माफ कर देंगे। आपकी बेटी सुनीता। और चिट्ठी नंबर 2। प्रिय रमेश, मैं अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती। तुम मुझे माफ कर देना। तुम जरूर शादी कर लेना और सुखी रहना। तुम दुखी रहोगे तो मुझे जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। हृदय से तो मैं तुम्हारी ही रहूंगी। 4-5 साल बाद आओगे तो पप्पू से कहूंगी कि बेटा मामा जी को नमस्ते करो। तुम्हारी विनीता। इसके बाद एक मजेदार क्रम चालू होता है। माँ बाप कहते हैं कि ये हमारे लिए मर चुकी है, अब हम इसका मुंह भी नहीं देखेंगे। फिर कुछ महीने बाद मैं उनके यहाँ जाता हूं तो वही लड़की चाय लेकर आती है। मैं उनसे पूछता हूं कि ये तो आपके लिए मर चुकी थी। तो वो जवाब देते हैं, आखिर लड़की ही है। और मैं सोचता रह जाता हूं कि जो आखिर में लड़की है वो शुरू में लड़की क्यों नहीं थी। माता पिता की भावनाओं को मैं जानता हूं। विश्वास और परंपरा के टूटने में बड़ा दर्द होता है। जब शेरपा तैनसिंह गौरी शंकर की चोटी पर होकर आया था तब उससे किसी ने पूछा कि क्या वहां शंकर भगवान है, तो उसने कहा था कि नहीं है। एक सज्जन बड़े दर्द से मुझसे बोले, तैनसिंह को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने कहा, वहां शंकर भगवान उसे नहीं दिखे तो उसने कह दिया कि नहीं है। वो बोले, फिर भी उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने कहा,
अरे जब हैं ही नहीं तो? वो फिर बोले, फिर भी उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मानते हैं कि वहां शंकर जी हैं? उन्होंने कहा, ये हम भी जानते हैं कि वहां शंकर जी नहीं हैं, पर एक विश्वास हृदय के लिए है कि शंकर जी है, और वो औढ़रदानी हैं। कभी कोई संकट हम पर आएगा तो आकर उबार लेंगे। झूठे विश्वास का बड़ा बल होता है, उसके टूटने का भी सुख नहीं दुख होता है। एक सज्जन की लड़की दूसरी जाति के लड़के से शादी करना चाहती थी। यहां माँ बाप का जाति प्रथा की शाश्वतता में विश्वास आड़े आ गया। लड़का अच्छी ऊंची नौकरी पर था, परंतु लड़की के माता पिता ने उसकी शादी अपनी ही जाति के एक लड़के से कर दी, जो कम तो कमाता ही था, अपनी पत्नी को पीटता भी था। एक दिन मैंने उन सज्जन से कहा कि सुना है लड़की बड़ी तकलीफ में है, वो उसे पीटता है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देते भी तो क्या देते, सिवाय इसके कि इतना तो संतोष है कि अपनी जाति वाले से ही पिट रही है। आखिर ये हमारे लोग किस परंपरा को, किस आदर्श को मान रहे हैं? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, सीता महासती है। इनसे श्रेष्ठ स्त्री पुरुष की कल्पना और ऐसे अच्छे विवाह की कल्पनाएं समाज में नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम का निर्माण करने वाले तुलसीदास कहते हैं कि पुष्प वाटिका में कंकण किंकिणी नुपुर की ध्वनि सुनकर लक्ष्मण के सामने राम कन्फेस करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मदन ने दुंदुभी दे दी है, यानी राम के मन का धनुष वहीं टूट गया। विवाह पूर्व प्रेम भी हो गया और फिर विवाह भी। आज जिन मूल्यों को उस मामले में माना जा रहा है, उनको देखकर मुझे लगता है कि तुलसीदास ने जो कुछ लिखा है वैसा न हुआ होगा। हुआ ऐसा होगा कि राम ने लक्ष्मण से पूछा होगा कि ये कंकण किंकिणी नुपुर ध्वनि किसकी है। लक्ष्मण ने कहा होगा कि ये जनक की लड़की सीता की है। तब राम ने पूछा होगा कि क्या जनक अपनी ही बिरादरी के हैं? लक्ष्मण ने कहा होगा, हाँ, राजा जेके सिंह अपनी ही बिरादरी के हैं। तब राम ने कहा होगा कि तभी तो मेरा मन डोल उठा, दूसरी बिरादरी के होते तो मेरे मन पर कोई असर ना होता। इन लड़के लड़कियों से क्या कहा जाए? यही ना कि प्रेम की जाति होती है। एक हिंदू प्रेम है, एक मुसलमान प्रेम है, एक ब्राह्मण प्रेम, एक ठाकुर प्रेम, एक अग्रवाल प्रेम। एक कोई जावेद आलम किसी जयंती गुहा से शादी कर लेता है तो सारे देश में लोग हल्ला कर देते हैं और दंगा भी करवा सकते हैं। इन सब को देखते हुए आगे चलकर तरुण तरुणी के प्रेम का दृश्य ऐसा होगा। तरुण तरुणी मिलते हैं और ये वार्तालाप होता है। तरुण, क्या आप ब्राह्मण हैं? और ब्राह्मण हैं तो किस प्रकार की ब्राह्मण हैं? तरुणी, क्यों, क्या बात है? तरुण, कुछ नहीं, जरा आपसे प्रेम करने का इरादा है। तरुणी, मैं तो खत्री हूं। तरुण, तो फिर मेरा आपसे प्रेम नहीं हो सकता क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। लोग कहते हैं कि आखिर स्थायी मूल्य और शाश्वत परंपरा भी तो कोई चीज है। सही है, पर मूर्खता के सिवाय कोई भी मान्यता शाश्वत नहीं है। मूर्खता अमर है, वो बार बार मरकर फिर जीवित हो जाती है। इधर मैं लड़के लड़की से पूछता हूं कि वेद तो यहां भी हैं और वहां भी वैदिक रीति है, फिर तुम लोग यहीं क्यों नहीं शादी कर लेते, भागकर दूसरी जगह क्यों गए? वे कहते हैं कि यहां माता पिता बाधा डालते। मैं समझ गया, क्रांति तो ये तरुण जरूर करेंगे, पर यथास्थिति की नजर बचाकर। वे सज्जन जो मुझे खबर दे गए थे, कह रहे थे कि आखिर हम बुजुर्गों के जीवन भर के अनुभव का भी तो कोई महत्व है। मैंने कहा, अनुभव का महत्व है, पर अनुभव से ज्यादा इसका महत्व है कि किसी ने अनुभव से क्या सीखा। अगर किसी ने 50-60 साल के अनुभव से सिर्फ ये सीखा कि सबसे दबना चाहिए, तो अनुभव के इस निष्कर्ष की कीमत में शक हो सकता है। किसी दूसरे ने इतने ही सालों के अनुभव से शायद ये सीखा हो कि किसी से नहीं डरना चाहिए। आप तो 50-60 साल की बात करते हैं, केंचुए ने अपने लाखों सालों के कुल अनुभव से ये सीखा है कि रीढ़ में हड्डी होनी ही नहीं चाहिए।